इसी बीच आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में आपको बता दें कि एनसीबी की एसआईटी की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और इसी बीच आमने सामने आ गए हैं मोहित कंबोज और नवाब मलिक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रूज ड्रग्स केस फर्जी है। नवाब मलिक कह रहे हैं किडनैप का फिरौती की साजिश हुई, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। शाहरुख खान से फिरौती मांगी गई, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। लेकिन मोहित कंबोज कह रहे हैं कि शाहरुख खान खुद सामने आए। अगर ऐसा है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस है वो अलग ही रुख लेता जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। वो गवाहों के लिस्ट का एक गवाह है, उसने अपनी कहानी सब चीजें आपको बताई है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर ये सारे बयान दिलवाए। बहुत इसके अंदर एक अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। शायद 24 तारीख के दिन साहिल का वीडियो और कुछ इंटरव्यू मीडिया के सामने आया, जिसमें 25 करोड़ मांगे जाएं, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख कैसे उठा, किस गाड़ी में, सारी जानकारी उसी ने दी है। और वानखेड़े साहब और उनकी प्राइवेट आर्मी ये कह रही कि नवाब मलिक का प्लांटेड ये खेल है। डरने की जरूरत नहीं है पूजा ददलानी जी को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है शाहरुख खान जी को। उनको सामने आके बताना चाहिए, पूरी सच्चाई लोगों के आगे रखनी चाहिए कि पार्ट 2 स्टोरी क्या हुई। नहीं तो आने वाले समय में जब मेरे पास पूरा इंटेल आएगा तो मैं पूरी पार्ट 2 स्टोरी लोगों के आगे रखूंगा। फॉर कॉन्स्पिरेसी, नवाब मलिक जी ने सुनील पाटिल के साथ मिलकर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रची। यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश थी शाहरुख खान के साथ कोई तोड़ पाने की या पैसे वसूली की। ये नवाब मलिक जी को पता उनके इसमें क्या इंटेंशन थे और इसके अंदर उनका क्या रोल था। तो देखिए, आर्यन खान की जब से गिरफ्तारी हुई ड्रग्स केस को लेकर, उसके बाद से तमाम चीजें आ रही थी सामने। नेटवर्किंग की बात आ रही थी, इंटरनेशनल नेटवर्किंग की, उसमें समीर वानखेड़े लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ही आरोप धर दिए गए नवाब मलिक की तरफ से। अब ये जो केस है वो अलग ही रुख लेता नजर आ रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई है, विक्रम सिंह यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक पर। प्रीति पांडे, मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक इसको पर्सनल ले रहे हैं, क्योंकि लगातार किसी और की पर्सनल लाइफ पर वो अटैक कर रहे हैं? तो मैं कह रही हूँ कि नवाब मलिक जब बार-बार 25 करोड़ की बात करते हैं और बार-बार इसका इल्जाम लगाते हैं, तो मैं आपको सबको याद दिला दूं, आपके दर्शकों को भी याद दिला दूं कि केस के दौरान शाहरुख खान के लॉयर ने खुद ये साफ साफ कहा, और शाहरुख खान की, आर्यन खान के लॉयर और शाहरुख खान की मैनेजर ने साफ साफ ये बात कहा कि हम 25 करोड़ वाले जो इल्जाम है उससे खुद को डिस्टेंस करते हैं। तो जिसके लिए, जिसके परिवार के लिए, जिसके बेटे के ऊपर बार बार इल्जाम लग रहा है कि 25 करोड़ की फिरौती समीर वानखेड़े ने मांगा, जिसमें 18 करोड़ पहुंच गए, 5 करोड़ पहुंच गए, ये जो पूरी कहानी नवाब मलिक सुबह से शाम तक बताते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सच्चाई होती तो खुद वो परिवार इस बात से कहता है कि जिस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब नवाब मलिक बताएं कि नवाब मलिक इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं बार बार कि 25 करोड़ की बात हुई थी, 25 करोड़ एक्सटॉर्शन में मिला, या उनसे मांगा गया, या समीर वानखेड़े ने पैसे की उगाही की बात की। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो शाहरुख खान क्यों नहीं सामने आते, क्योंकि उनके खुद की मैनेजर और खुद के लॉयर ने तो साफ मना कर दिया। तो नवाब मलिक किस बेस पे बात कह रहे हैं? नवाब मलिक ये जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ परोस रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? एनसीबी को सबसे पहले नवाब मलिक के ऊपर केस करना चाहिए कि सेंट्रल एजेंसी के काम में एक मंत्री किस तरीके से दखल दे रहा है। ठीक है, विक्रम सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, यानी कि शाहरुख खान खुद आके कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे पहले ही नवाब मलिक बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी जो भाजपा की प्रवक्ता बोल रही है मुझे तो हंसी आती है। अरे भाई, एनसीपी की टीम के जो मेंबर थे, भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ।
आप बोलते तो भाजपा की तरह हो तो कोई बात नहीं। नहीं लेकिन आप 100 करोड़ के चोरों के प्रवक्ता जरूर बन के आए, परमवीर सिंह के प्रवक्ता और अपने चोर गृह मंत्री के प्रवक्ता जरूर बन के आते परमवीर हैं। सिंह का नहीं पता, वो परमवीर सिंह का उसका तो पता ढूंढ लो पहले। परमवीर सिंह के लिए इसी रिपब्लिक भारत से आप लड़ा करते थे, यही रिपब्लिक भारत है जिससे आप लड़ा करते सर थे। मुद्दे की बात करेंगे। विक्रम सिंह यादव जी जवाब दीजिए। शाहरुख खान खुद नहीं आ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, नवाब मलिक को क्या पड़ी है कि आगे सबसे पहले आके बोल रहे हैं? दूसरा ये है कि मलिक साहब वही बात बोल रहे हैं जो एनसीबी की जो टीम थी उन्होंने बोला कि 25 करोड़ की उगाही हो रही थी। ये सारा खेल उन्होंने सारा मीडिया में आके बोला है। नवाब मलिक जी वही बात कह रहे हैं। बाद में ये लोग कहने लगे नहीं वो तो एनसीपी का आदमी था। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि वो एनसीपी का आदमी नहीं था, एनसीपी का। तो ये लोग अब जबरदस्ती अगर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नवाब मलिक की दोषी है इसमें, वसूली ये लोग कर रहे थे। नवाब मलिक की दोस्ती नहीं सर, नवाब मलिक लगातार हमलावर हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ये सवाल है क्यों दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आप अपने दर्शकों को बता दें कि सुनील पाटिल पर भिड़े हैं नवाब मलिक और मोहित कंबोज। पाटिल से एनसीबी का लेना देना नहीं है, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। सुनील पाटिल से नवाब के रिश्ते हैं, ये मोहित कंबोज कह रहे हैं। और नवाब और आपको बता दें नवाब और पाटिल ने साजिश रची है, ये कंबोज कह रहे हैं। मोहित कंबोज उन्होंने कल एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया था। आइए सुनते हैं क्या कहा। सुनील पाटिल का नाम सामने ले आते हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 6 तारीख को जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन सुनील पाटिल का मुझे फोन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कि साहब मैं धुलियाऊन बोलतो, मैं धुलिया से बोल रहा हूं। मैं आपको जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मुंबई में मुलाकात करिए। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी उसका फोन आया। और जब विजय पगारे नाना मेरे पास आए उसके बाद भी वो नहीं आया। विजय पगारे के साथ एक बंगाले नाम का उनका साथी था, उसके फोन से उन्होंने सुनील पाटिल से बात की। बोले आप आ जाओ, आप डरो मत, पुलिस के सामने मलिक साहब आपको हाजिर करा देंगे। और मुझे नंबर दिया कि साहब हम लोग ने अब डायरेक्ट बात कर लेना। मैंने डायल किया तो वही नंबर था, सुनील पाटिल धुलिया। मैंने उससे कहा कि आप आओ, पुलिस के सामने खड़े रहो, सच्चाई बोलो। उसने कहा कि उसने बोला कि मैं गुजरात में हूँ, मुझे रुका के रखा है और मैं किसी भी तरह से आऊंगा। कल आने वाला था, अभी तक आया नहीं। तीनों ने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शवाब कबाब की पार्टी करते थे तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। सुनील पाटिल जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। ये बहुत ही पुराने रिश्ते हैं गठजोड़ के। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और यहाँ पर जो मोहित कंबोज है वो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। सीधे हमारी सहयोगी निधि वासंदानी के पास चलेंगे, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है निधि। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है नवाब मलिक पर, और नवाब मलिक ने खुद भी ये बात कही है कि उनके पास फोन आया था, और मोहित कंबोज यही बात कर रहे हैं कि उनके रिश्ते हैं। निधि। बिल्कुल शिखा, देखिए अब समझना यह है कि जो सुनील पाटिल का नाम बार बार लिया जा रहा है मोहित कंबोज की तरफ से, सुनील पाटिल कौन है? सुनील पाटिल के बारे में कहा जाता है कि उनके रिश्ते अनिल देशमुख के साथ हैं, अनिल देशमुख के बेटे के साथ हैं। पहले तो नवाब मलिक ये कहते हुए दिखाई दिए कि मैं तो नहीं जानता सुनील पाटिल को, फिर फोन की बात सामने आई।
ये पूरा मामला इस ड्रग्स केस से शिफ्ट होकर राजनीतिक रस्साकशी पर जाकर पहुंच गया है। बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने आ गई है। एक ड्रग केस को लेकर कौन किसने साजिश रची, नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये साजिश रची गई, वसूली का जो पूरा कारोबार चल रहा है, पूरा धंधा चल रहा है, वो समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज मिलकर चला रहे हैं और इसमें आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई, किडनैप करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी बड़ी बात यह कि मोहित कंबोज कह रहे हैं कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी दरअसल वो सुनील पाटिल के जरिए रची गई। सुनील पाटिल एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं कि सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये पूरी पेचीदगी सामने है और ये राजनीतिक आर पार की लड़ाई में छिड़ गया है ये पूरा मामला। इस बीच ड्रग्स केस की जांच जारी है। शिखा, बिल्कुल निधि, आप बड़ी बात यहां पर बता रही हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह यादव जी, और आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार यहां पर पैरवी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। विक्रम सिंह यादव जी, जिस तरीके से ये हो रहा है, आप भी सुन रहे होंगे कि क्या नवाब मलिक ने कहा है और क्या मोहित कंबोज ने कहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनकी इनसे करीबी है, इनकी इनसे करीबी है। नवाब मलिक ने ये यहां पर बोला और बताया, आपने भी सुना होगा कि उनकी बात हुई थी। देखिए मैम, फोन कोई किसी के पास भी कर सकता है, लेकिन नवाब मलिक जी ने बोल दिया है कि मैं कभी जिंदगी में उससे मिला नहीं, उससे वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। लेकिन ये लोग कह रहे नहीं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो अब इन लोगों को कोई क्या बोलेगा। ये तो जबरदस्ती अगर किसी चीज को थोप रहे हैं ऐसे, एक आदमी जब मना कर रहा है और ये कह रहे नहीं है, तो इस चीज का क्या जवाब है। लेकिन आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि भाई ये कहीं न कहीं आरोप और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कहीं कोई बात कहीं सिद्ध नहीं हो रही, जबकि इनकी सारी बातें सिद्ध हो रही हैं। जहां पे भी ये बोल रहे हैं वो सारी बातें गलत बोल रहे हैं, ये सारा सिद्ध हो चुका है। प्रीति पांडे, अब आरोप लगाने प्रीति पांडे, ये जो इन्होंने तो मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहा, ये जो भगोड़ा जो अनिल देशमुख है, जो चोर और डकैत अनिल देशमुख है, इनका गृह मंत्री, उसके जो प्रवक्ता आपने बिठाए हैं आज चैनल पे, जरा इनसे पूछिए कि सारी जिसने आरोप लगाए थे ना, पहले तो अपनी जानकारी सही करो, पहले अपनी जानकारी सही करो। जिन्होंने आरोप लगाए थे वो खुद भगोड़े हो रहे हैं, वो खुद भगोड़े हो रहे हैं। जिन्होंने आरोप लगाया वो खुद भगोड़े हो रहे हैं। अनिल देशमुख और उन्होंने चांदीवाला आयोग के सामने बोल दिया कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने बोल दिया है, आप अपनी जानकारी सही करो, आपको पता कुछ है नहीं। उन्होंने बोल दिया है कि चांदीवाला आयोग के सामने भी उन्होंने बोल दिया है कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है इस चीज के, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज के। पूरी पिक्चर अभी बाकी है, बार ट्वीट करना कैसा मंत्री है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रीति पांडे, ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। वानखेड़े पर आमने सामने आ गए हैं नवाब मलिक और मोहित कंबोज। वानखेड़े का करीबी है कंबोज, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। मोहित कंबोज ही मास्टरमाइंड है, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। वानखेड़े से कभी नहीं मिला, मोहित कंबोज कह रहे हैं। मैं नवाब से डरने वाला नहीं हूं, ये भी मोहित कंबोज कह रहे हैं। तो अब देखिए, ये जो लड़ाई थी, ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई थी, वो अब यहां पर इस तरीके से आ गई है, यानी कि नवाब मलिक और मोहित कंबोज के ऊपर आके टिक गई है। जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहां पर नवाब मलिक जो कह रहे हैं कि कंबोज के करीबी है वानखेड़े, ये बहुत बड़ी बात लगातार नवाब मलिक कह रहे हैं, जहां कंबोज कह रहे हैं कि वानखेड़े से कभी नहीं मिला। आइए सुनते हैं एक बार। सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। अगर इसको आप हमको समीर वानखेड़े के साथ जोड़कर या नारकोटिक्स का प्रवक्ता समझते हैं तो यह आपका भूल है। आज तक जीवन में हमने ना समीर वानखेड़े की शक्ल देखी, ना उससे कोई लेना, ना उससे कोई देना। कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे, और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे घबराता नहीं हूं। आप चाहे जो इंक्वायरी करा लीजिए, आप चाहे जो भी केस करा लीजिए,
ये लड़ाई सच और आपके झूठे नैरेटिव और आपके झूठी स्टोरी की है। सीधे निधि हमारी सहयोगी लगातार मुंबई से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। निधि, देखिए किस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई थी, लेकिन अब कुछ और ही रुख लेता हुआ नजर आ रहा है ये केस। नवाब मलिक जो पहले कह रहे थे कि समीर वानखेड़े ये साजिश रच रहे थे, आर्यन खान को फंसाया गया है, फर्जी है, क्रूज की जो क्रूज केस है वो फर्जी है, और इधर अब कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है। देखिए शिखा, इस मामले में समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि ये जो ड्रग्स की लड़ाई शुरू तो ड्रग्स से हुई, लेकिन ये आती राजनीति पर दिखाई दे रही है, खुलकर राजनीति हो रही है इसमें। बीजेपी वर्सेस एनसीपी के नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट में चले जाए। अगर इतनी ही दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, तो वो कोर्ट में जाकर अपना एफिडेविट या हलफनामा दायर करें, क्योंकि वो एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। आज हम हमारी सुबह समीर वानखेड़े से बात हुई तो समीर वानखेड़े खुद कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा हूं। नवाब मलिक ने कहा कि मैं दुबई गया था, उसका प्रूफ आपने नहीं दिया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैंने एक्सटॉर्शन किया। अरे उस भाई कुछ तो प्रूफ होगा उसका। जब आप प्रूफ नहीं दे रहे हैं, बार बार मीडिया के आगे आरोप लगा रहे हैं, तो सिर्फ ये किस आधार पर लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मोहित कंबोज क्या कहते हैं? मोहित कंबोज कह रहे हैं कि इस मामले में जो सुनील पाटिल है और उसके अंतर्गत ये जो सैनियल डिसूजा है या फिर भानुशाली है, इस केस में ये सब मिले हुए हैं और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब ये जो वर्सेस वाली लड़ाई है, राजनीतिक तौर पर आर पार की या आरोप प्रत्यारोप की या छीटाकशी की, वो ड्रग्स केस को किसी तरह से प्रभावित कर नहीं सकती। जरूर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल निधि, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज पर एक और बड़ा आरोप लगा है। 1100 करोड़ का घोटाला मोहित कंबोज ने किया है, ये नवाब मलिक का कहना है। हमलावर हो रहे हैं नवाब मलिक, एक के बाद एक हमले कर रहे हैं कंबोज पर। शहर में कंबोज की कई संपत्तियां हैं, नवाब मलिक कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंबोज पर नवाब मलिक का धोखाधड़ी का आरोप, 1100 करोड़ का बैंक घोटाला किया है। आइए सुनते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला, और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। दिल्ली से लोग आते थे जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीनदोंशी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। उन्होंने जो होटल का बिजनेस की बात की, जो रेस्टोरेंट की बात की, वो मेरा है नहीं। पहली बात तो जो वल्ली वाली बात की, आप उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, कहीं भी उसका मेरा लेना देना नहीं है। ये उनका आरोप एकदम झूठा है। रहा सवाल दूसरा कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को भी मेरी बताते हैं, तो धन्यवाद, मैं उनका स्वागत करूंगा। उसको भी मेरे नाम पे करा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निधि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। निधि, देखिए आपने भी सुना होगा किस तरीके से नवाब मलिक आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मोहित कंबोज यहां पर कह रहे हैं कि प्रूफ दीजिए। यह सवाल यही उठता है कि सब पर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, लेकिन प्रूफ किसी का भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात और, जो बात यहाँ पर नवाब मलिक कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि होटल ललित का क्या सीक्रेसी है या क्या सच है ये भी मैं बताऊंगा। इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया में बात हो रही है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वन वे ट्रैफिक हो रहा है। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उनके पास आधार क्या है, उनके पास प्रूफ क्या है। इस बीच लगातार एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। ये जो लड़ाई है वो दो खेमों में बढ़ गई है। एक बीजेपी का खेमा है जिसमें युवा नेता
मोहित भारतीय कंबोज सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे वो सुनील पाटिल का है क्रूज ड्रग केस में, और इस पूरे मामले पर साजिश रची गई ताकि महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए। दूसरी तरफ नवाब मलिक है जो बार बार ये कह रहे हैं कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े मिले हुए हैं। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, सच्चाई पता लगाने के लिए या तो नवाब मलिक को कोशिश करनी होगी कि वो कोर्ट जाएं और अपने हलफनामे में ये बातें रखें कोर्ट के सामने, ताकि क्या आधार है उनकी बात का, क्या प्रूफ है, ये सब बात आए। दूसरी तरफ वो बार बार आरोप वानखेड़े पर लगाते हैं, लेकिन वानखेड़े खुद कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ क्या है। बिल्कुल, तो यही बड़ी बात है। इतनी सारी बातें बोल रहे हैं लेकिन प्रूफ कुछ नहीं दे रहे हैं, आधार कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है निधि, यही ज्यादा खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निधि, यही बड़ी बात है। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल कर लेते हैं। विक्रम सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, प्रूफ क्यों नहीं? लगातार आरोप, लेकिन प्रूफ एक भी किसी भी चीज का नहीं। देखिए कितने प्रूफ तो आपके सामने आ गए। 25 करोड़ की डील की बात बता दी उन्होंने कि 25 करोड़ में डील हुई थी। बोलना क्या प्रूफ होता है सर? 50 लाख रुपए बोलना क्या प्रूफ होता है? जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना क्या प्रूफ होता है? नहीं तो प्रूफ और कैसे होंगे जब 50 लाख डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ दीजिए। आपको नहीं पता सर? समीर वानखेड़े लगातार कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक के पास प्रूफ है तो जाए कोर्ट में। अब मोहित कंबोज भी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। नहीं, मोहित कंबोज के पास अगर इतनी सारी जानकारी थी पहले क्यों नहीं लेके आए? ये अब तक अगर इनका नाम नहीं कहीं पे नहीं है तो ये अभी प्रकट कैसे हो गए? इन्होंने पहले से क्यों नहीं बताया? ये सब चल रहा था, उनके पास इतनी जानकारी थी तो पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये नहीं पूछना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रूफ क्यों नहीं? जब दामाद जी फंसे तो ससुर जी को सब याद आ गया। ऐसा कैसे? दामाद जी फंसे तो ससुर जी को सब याद आ जाता है, इसके पहले उनको कुछ नहीं याद आता है। अरे भैया, दामाद से इतना प्रेम सही है, लेकिन एक ईमानदार अफसर के पीछे ऐसे मत जाइए कि पूरी जनता आपसे पूछने लगे कि दाऊद की बिल्डिंग कब गिरा रहे? समीर दाऊद फिर बोलने वाले आप लोग, आप दाऊद की बाजार की बिल्डिंग कब गिरा रहे? आपकी साफ लग रहा है। ठीक है विक्रम सिंह, ठीक है प्रीति पांडे, ठीक है विक्रम सिंह यादव, आप कह रहे हैं कि प्रूफ दिया है, लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि मोहित कंबोज ने एनआईए जांच की मांग की है। एनआईए करे पूरे मामले की जांच, ये मोहित कंबोज कह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात यहां पर मोहित कंबोज की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक लगातार आरोप मोहित कंबोज पर लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं। ऐसा मानना है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठी हुई है, एसआईटी बैठी हुई है, महाराष्ट्र सरकार की भी है और एनसीबी की भी है, उसकी जांच कर रही है। तो जांच करके 18 में हुई है कि 1800 में हुई है कि 25 में हुई है, जो दोषी होंगे, जिनका इससे लेना देना होगा, सबूत होगा, उनको उनकी सजा मिलेगी और हम स्वागत करेंगे इसका। और मैं तो बोलता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये आरोप और प्रत्यारोप टीवी पे और सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। इसकी राष्ट्रीय एनआईए से जांच होनी चाहिए पूरे मैटर की। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। राष्ट्रीय टीम को, एनआईए को, अमित शाह जी से मैं होम मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि इस पूरे मैटर पे एनआईए की जांच बिठाएं और दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। तो सुना आपने विक्रम सिंह यादव जी, क्या कहेंगे? एनआईए जांच की मांग की जा रही है, छोटा सा रिएक्शन जल्दी। नहीं, आप जांच कराओ ना, जांच के लिए कोई रोक ही नहीं रहा। लेकिन जिसने ये माना है कि 25 करोड़ की बात हो रही थी, आप उसको प्रूफ नहीं मानते क्या? अच्छा, बोलना प्रूफ होता है। प्रीति पांडे, ये डील, ये 25, मैं कहती हूँ ये डील नवाब मलिक के घर हुई थी। चलिए प्रूफ दीजिए। अगर नवाब मलिक को झूठ ही बोलना है तो मैं तो कह रही हूँ 25 करोड़ 18 करोड़ की डील नवाब मलिक के घर हुई थी। उसके पैसे नवाब मलिक साहब ने भी रखे। झूठ ही तो बोलना है ना, किसी के बारे में झूठ बोलते रहिए। नवाब मलिक जो कुर्ता पहनते थे वो 1 करोड़ का है। अब बोलिए, समीर वानखेड़े तो सिर्फ 70,000 की शर्ट पहनते हैं, नवाब मलिक 1 करोड़ का कुर्ता पहनते। अब इसका प्रूफ देते रहिए आप। ये कुछ भी बोलना है, कुछ भी। एक अफसर काम कर रहा है, आप लोग उसके पीछे पड़ गए। ड्रग पैडलर्स को पकड़ने की जगह महाराष्ट्र सरकार का काम है कभी पत्रकार के पीछे पड़ जाना, कभी एक्टर के पीछे पड़ जाना, कभी एक्ट्रेस का घर तोड़ देना। आपके नेता कभी गाली देने लगते हैं, कभी आपके नेता पत्रकारों को जेल भेजने लगते हैं। अरे आप लोग सरकार चला रहे हैं कि आप लोग यही कर रहे हैं? ठीक है, जो भी सच बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ठीक है विक्रम सिंह यादव जी, ठीक है प्रीति पांडे जी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ ये एक मुहिम है, क्योंकि युवा हैं ये लोग, और ये लोग जिस तरीके से ड्रग्स के उसमें नशे में चूर हो रहे हैं, यानी कि घुस रहे हैं उसके अंदर, उसको रोकने की कोशिश और कवायद एनसीबी की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन अब ये अलग ही रुख लेता जा रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।